आज हमारे बीच माननीय प्रहलाद भाटी जी, भारतीय किसान यूनियन बल्लाल से, जो कि संस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं। आइए चलते उनके पास और आइए पूछते हैं आखिर उनकी हैं क्या समस्या जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण है, यमुना प्राधिकरण है, इन लोगों ने किसानों के साथ में दमनकारी नीति अपना रखी है। हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ 15-20 साल से जिन ज़मीनों पर कोई कार्य भी नहीं कर रहे हैं, किसानों को ये भी पता नहीं है, उनको अधिसूचित क्षेत्र बताकर उनके पुराने मकानों को तोड़ फोड़ करके नीति अपना रखी है। जो लोग को ये भी पता नहीं है कि हमारी अधिसूचित ज़मीन है, जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, जहाँ इनका अभी तक कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं बना है कि हम यहाँ कुछ विकास करेंगे, वहाँ इन्होंने जो है अधिग्रहण सूचित क्षेत्र बता दिया, जबकि वहाँ ना किसानों को पूछा गया है कि अधिसूचित क्षेत्र। आज हम गांव-गांव घूमे हैं, गाँव में जब हमने पूछा कि आपकी ज़मीनों में ये जो मकान बन रहे, खेतों में मकान बना रहे हैं अपने, क्या आपको किसी की अथॉरिटी है? नहीं, हमारा मकान है, हम अपने बनाएंगे, अपनी ज़मीन में बना रहे। मैंने कि अधिसूचित क्षेत्र बना रखा है प्राधिकरण ने, और इसमें प्राधिकरण अतिक्रमण बताता है, जबकि हमारी दादालाई ज़मीन है, उस पर हमारे परिवार बढ़ गए। पहले परिवार छोटे थे तो हम गांव के अंदर रहते थे, अब हम पुश्तैनी ज़मीन पर परिवार बढ़ गए तो बाहर जा रहे हैं। तो जब हम जहाँ मकान बना रहे हैं उसमें अभी कोई योजना नहीं है, प्लानिंग कोई ऐसी नहीं है भाई प्लानिंग के तहत इसमें वो होगा, बिल्डिंग बनेगी या कोई सरकारी संस्था के लिए ज़मीन खरीदी जा रही है। यदि प्राधिकरण को ज़मीन लेनी है, सरकारी संस्था के लिए दे सकते हैं किसान, वो भी उनकी सहमति के उसमें। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हैं और हमें अधिसूचित क्षेत्र बता देते हैं। 20 साल पहले हमको अधिसूचित क्षेत्र में डाल दिया कि अधिसूचित क्षेत्र है। 20 साल तक हम इंतजार कर रहे हैं, बता रहे हैं 20 साल पहले 2005 में अधिसूचित क्षेत्र दादी क्षेत्र कर दिया था, जहां आज जाके ये बुलडोजर ले जाते हैं और उन मकानों को तोड़ते हैं। इन्होंने अवैध कॉलोनियां वहाँ बसा दी। जब तो इनको दिखाई नहीं देता, जब रजिस्ट्री हो, कोई गरीब रजिस्ट्री करता है 200 गज 100 गज लेके किसी किसान की ज़मीन में, वो अपना मकान बना देता है, और उसके बाद में जब कई साल बीत जाते हैं तब जाते हैं कि अब ये अधिसूचित क्षेत्र है। जिस दिन रजिस्ट्रियाँ होती हैं, राजस्व सरकार को जाता है, उन पर तो अंकुश लगाते नहीं, एक बार रजिस्ट्री नहीं होगी अधिसूचित क्षेत्र, उस टाइम अधिसूचित क्षेत्र नहीं होता, जब मकान बन तैयार हो जाते हैं अधिसूचित क्षेत्र। आज हम गांव-गांव का दौरा किया है, गाँव में बहुत बड़ा रोष है जब उनको ये जानकारी हुई है हम तो अधिसूचित क्षेत्र में। अभी पीछे आपको पता है 28 तारीख शनिवार को हमारे किसान नेता जो है, हमारे प्रदेश यूथ के अध्यक्ष हैं और हमारे जिला अध्यक्ष थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे आम के वहाँ से, तो इन्होंने पूरी टीम वहाँ इकट्ठी कर रखी तोड़ फोड़ के लिए। इन्होंने देखा तोड़ फोड़ हो रही है तो उसको वो बोल रहे हैं कि अवैध निर्माण है, जबकि अवैध निर्माण अपने मकान बना रखे हैं अपने उसमें, वो अवैध निर्माण हो गए। बोलते हैं 2005 में अधिसूचित क्षेत्र हो गया था, जहाँ कोई योजना ही नहीं है वहाँ अधिसूचित क्षेत्र बना दिया। तो अभी हम लोग बहुत गुस्साए हुए हैं, किसान आज देखे हम घूमे हैं, उन्हीं चीज़ों को लेके भाई हम पुश्तैनी किसान हैं इस गौतम बुद्ध नगर के, हम अपने ज़मीन पर कुछ नहीं बना सकते, मकान नहीं बना सकते, अधिसूचित क्षेत्र बना देते हैं। क्यों भाई? किसी को पूछा था हम अधिसूचित क्षेत्र, ये ज़मीन हमको चाहिए, हमको कोई मुआवजा नहीं मिला, हमको उसका कोई भाई ये है कि भाई हमें मुआवजा मिल गया। यदि हमारी किसान ज़मीन खरीदना चाहता है ग्रेटर नोएडा, हमसे पूछे, और 2013 का जो अधिनियम बने हुए हैं अधिग्रहण करने के लिए, वो कानून लागू कर दें, किसान से पूछे, दे देंगे वो। अभी आपने जो विशाल अरचित कालीन का जो महापड़ाव डाला है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, उसमें क्या क्या आपकी मांगे हैं? मांगे हैं अभी जो लंबित किसानों के मामले पड़े हैं, 10% के प्लॉट नहीं मिले, 64
0.7 पॉइंट नहीं मिला है मुआवजा जो अतिरिक्त देना था इनको, और बैक लीज नहीं हुए हैं। तो ऐसे मामले इनसे अटके हुए हैं जो बहुत लंबे टाइम से हैं, जबकि इन्होंने जो वादे किसानों से किए थे उन वादे पे खरे उतरने गए, क्योंकि यहाँ तो गबन वाले लोग बैठे हैं। यदि आज मेरा प्लॉट लगा हुआ है, हवा में प्लॉट बेच दिया मैंने, हवा में प्लॉट बेच दिया, हमारे प्लॉट नहीं लगे अभी, और उनको पता है कि हमारे प्लॉट लगने हैं, हमने वो लगने से पहले ही 10% के प्लॉट बेच दिए। जिसको बेचे हैं उसका प्लॉट अलॉटमेंट तुरंत हो जाता है, लेकिन किसान का आज तक अलॉटमेंट नहीं होता। ये जो आप जो 10 जून 2025 को आप जो धरना करने जा रहे हैं 10 जुलाई, तो अब कितने लोग यहाँ पे? देखो यहाँ तो पूरे लग रहा है हमको, पूरे गौतम नगर के लोग इकट्ठे हुए, 5-7-10 हज़ार आदमी तो निश्चित है। धरना आप कब तक चलाएंगे? धरना तब तक पड़ाव रहेगा वहाँ, तब तक हमारा किसानों का समाधान नहीं होगा, और ये तोड़फोड़ की नीति बदली नहीं जाएगी। ये जो किसानों के घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ से किसानों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, तब तक वो नहीं रुकेगा, हम वहीं पड़े रहेंगे, और जहाँ भी उन्होंने बिल्डोजर हमें दिखाई देंगे उनको खदेड़ने का काम करेंगे। आइए वार्ता करते हैं भारतीय किसान यूनियन बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष आतम सिंह बाटी जी से। जी बाटी जी, नमस्कार। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मुद्दे सब आप देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। 10 जुलाई 2025 की बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। लगभग 8 से 10 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे, जिला गौतम नगर के किसान और हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन के ज्यादातर पदाधिकारी, आस पड़ोस के 8-10 जिले के सभी पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा होने का काम करेंगे। और ये धरना महापड़ाव में बदल गया है। महापड़ाव तब तक रहेगा तब तक ये सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि, MLA साहब, MP साहब, जब तक इसकी पूरा निस्तारण नहीं करा देंगे किसानों को। जो लंबित मामले उनका हाई पावर एक कमेटी बनाई थी पिछले साल, जिसकी सिफारिशें आज तक लागू नहीं की। लखनऊ तक भागे, किसान संगठन भी जा रहे हैं, किसान भी जा रहे हैं, जो आज कर रहे हैं कल करें। एक हाई पावर कमेटी बना करके योगी जी ने रात में ऐसी दमनकारी नीति बनाई कि कोई बोलने को तैयार नहीं। इस जिले में ऐसा भौकाल बना दिया प्रशासन ने, सरकार ने, पाखंडी सरकार है। बीजेपी सरकार का पतन होना तय है, और इस महापड़ाव के बाद आप देख लेना, काम होंगे किसानों के। भारतीय किसान यूनियन बलराज के नेतृत्व में सारी मांगे मानी जाएंगी और काम होंगे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। हम अपना हक छीनने का भी अधिकार रखते हैं। अथॉरिटी में ऐसे भ्रष्टाचार लोगों को बैठा दिया गया है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। हजारों करोड़ों रुपए का गठबंधन यादव सिंह जी थे, उनके जो सन्नी यादव बैठा दिया प्राधिकरण में भ्रष्टाचार करने के लिए, उनके पापा थे वो यादव सिंह, जो हजारों करोड़ों रुपए का गबन करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे भी गए हैं। और इस सनी यादव की जगह केवल जेल में सलाखों के पीछे है। ये भ्रष्टाचार करने के लिए सनी यादव को यहाँ पे बताया गया है। क्या आप बता सकते हैं मीडिया वाले, क्या बता सकते हैं प्राधिकरण वाले, क्या बता सकते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे, कि यहाँ पे भ्रष्टाचार जिन्होंने किया हो, सलाखों के पीछे गए हों, हजारों करोड़ों रुपए का गबन किया हो, नेपाल के बॉर्डर पे जाके एक ट्रक नोट, आप समझिए बात को, 1 करोड़ नोट इनके पास कहाँ से आया? यादव सिंह जी ने भ्रष्टाचार किया, गबन किया, तब इनके पास ये लाखों करोड़ों का गबन हुआ। तो इसके बाद में क्या है कि इसको भ्रष्टाचार करने के लिए किसके संज्ञान में रखा गया है, कोई बताएगा? इसका हम पूरा जायजा लेना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से, हमें बताएं। या तो इसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो सही तरीके से ऐसे पदाधिकारी, ऐसे अधिकारियों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर नहीं रखेंगे ऐसे अधिकारियों को। और हजारों की तादाद में महिलाएं प्राधिकरण पे मौजूद रहेंगी, और जैसे हम वोट देने का अधिकार रखते हैं, ऐसे ही हम अपना हक लेने के लिए भी आगे बढ़ सकते हिस्सा लेंगे। नमस्कार जी, हमारा जो ये 10 जून 2025 को 10 जुलाई 2025 को महापड़ाव है, किसानों की लंबित मांगों को लेकर है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 2007-8 में जो जमीन का अधिग्रहण किया है, आज तक उसका ना तो 64.7% मुआवजा मिला है, ना 10% के प्लॉट मिले हैं। 2017 में योगी जी की सरकार आई, 2017 से लेकर आज तक कोई भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों के काम नहीं किए हैं, बल्कि उल्टी SIT जांच कर रहे हैं किसानों की, आबादियों की, जो किसानों के घर घेर बने हुए हैं। SIT जांच भ्रष्ट अधिकारियों की होनी चाहिए, जांच हो रही है किसानों के जो है घर और मकानों की। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय योगी जी से और CO महोदय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कि वह जल्द से जल्द किसानों के निपटारे होने चाहिए। 6 महीने हो गए जो हमारे किसान पहले जेल गए थे, अन्य संगठनों के जो दिल्ली कूच कर रहे थे, वो दिसंबर में जेल गए थे, और आज लगा लो इन बातों को 7 महीने हो गए। कल उन्होंने नंदगोपाल नंदी जी को ज्ञापन दिया है, क्या वो स्पष्ट करेंगे कि कब तक ये लंबित मांगे पूरी होंगी? ज्ञापन देने चले जाते हैं, सबसे पहले आगे पहुंच जाते हैं, सभी को एक दूसरे की होड़ लगी हुई है। क्या उन्होंने ये आश्वस्त किया कि इतने दिनों में सभी किसानों की लंबित मांगे पूरी की जाएंगी? तो इसी बात को लेकर के कोई भी संगठन कोई भी ज्ञापन दे रहा है, बात रख रहा है, वार्ता कर रहा है कि जल्द पूरी होंगी। 6 महीने पहले आप जेल गए हो, जब से अब तक तो पूरी हुई नहीं, अब आगे को समय बता दो। हम भी आंदोलन नहीं करेंगे इतने दिन तक। तो लगातार 2017 से किसान मांग करता आ रहा है, बार बार जेल गए हैं सभी संगठन, अन्य संगठन भी जेल गए हैं, किसानों की कोई बात ही नहीं हो रही। अब भारतीय किसान यूनियन बलराज के नेतृत्व में ये महापड़ाव जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।